नमस्ते। मैं बार बार जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग क्यों करता हूं? सुप्रीम कोर्ट में मैंने पीआईएल क्यों डाला जनसंख्या नियंत्रण के लिए? इसको समझने के लिए आपको कुछ फैक्ट समझना पड़ेगा। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है। कितना? 5 गुना। रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है और 15 करोड़ का मतलब 15 करोड़, क्योंकि रूस में 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पैदा होते हैं उसके 24 घंटे के अंदर उनका एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है। रूस में कोई डिलीवरी घर में नहीं होती है, सब बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। तो 24 घंटे के अंदर सरकार को पता चल जाता है कि कितने बच्चे पैदा हुए, इस समय रूस की कितनी पॉपुलेशन है, ये डेली सरकार को पता चलता रहता है। हमारे देश में 10 साल के बाद पता चलता है जब जनगणना होती है। हमारे देश में 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा नहीं होते कि सरकार को इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर पता चल जाए कि कल कितने बच्चे पैदा हुए। 20-25% डिलीवरी अभी भी घर में होती है। तो रूस का क्षेत्रफल भारत का 5 गुना ज्यादा, रूस की जनसंख्या 15 करोड़ और भारत की जनसंख्या रूस से लगभग 10 गुना ज्यादा, क्योंकि भारत की जनसंख्या जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया वो 150 करोड़ है। लोग कहते हैं 140-42 करोड़, सरकारी आंकड़े यही बताते हैं, लेकिन सरकार को पता ही नहीं डेली कितने बच्चे पैदा हो रहे। सरकार के पास आधार का आंकड़ा है और सरकार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि 130 करोड़ आधार बन गए। जब 130 करोड़ आधार बन गए, और आधार जिंदा लोगों का बनता है, मरे हुए लोगों का आधार बनता नहीं, तो 130 करोड़ आधार वाले, और आज भी गांव में, देहात में, इवन शहरों में भी 100% लोगों का आधार नहीं है। बच्चा बड़ा होता है, 8वीं में जाता है, 10वीं में जाता है, बोर्ड का फॉर्म भरना होता है, तब जाके लोग आधार बनवाते हैं। कोई सरकारी कागज बनवाना होता है तब आधार बनवाते हैं, बैंक में खाता खुलवाना होता है तब जाके आधार बनवाते हैं। स्कूल से एडमिशन जब कहा जाएगा नहीं भाई बोर्ड का फॉर्म भरना है 10वीं का, बाब आधार मैंडेटरी, तब जाके आधार बनवाते हैं। तो 130 करोड़ आधार वाले, लगभग 20% बिना आधार वाले, 130 करोड़ का आधार बन चुका है, तो हो गई ना 150 करोड़। यानी रूस की जनसंख्या से 10 गुना ज्यादा जनसंख्या है भारत की, जबकि क्षेत्रफल भारत का रूस का 1/5 है। अमेरिका का क्षेत्रफल 33, अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है और क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। 33 करोड़ जनसंख्या अमेरिका की, क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, यानी भारत का क्षेत्रफल अमेरिका का 1/3 है और जनसंख्या अमेरिका की लगभग 5 गुना हो गई। तो कैसे खत्म होगी गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण? ये खत्म हो ही नहीं सकता। कनाडा, क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, अभी जनसंख्या वहां 4 करोड़ भी नहीं है, इसीलिए सब भारत वाले कनाडा भाग रहे हैं। वहां जाके जमीनें खरीद रहे हैं, फार्म हाउस खरीद रहे हैं, 50 बीघे 100 बीघे जमीन खरीद रहे हैं। इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। कल्पना करिए कि कनाडा कितना बड़ा है, भारत का 3 गुना ज्यादा, और जनसंख्या 4 करोड़ से भी कम है, 3.25 करोड़ है। इसका मतलब भारत का जो जनसंख्या है भारत की, वो कनाडा की लगभग 40 गुना हो गई। स्वाभाविक सी बात है, वहां तो बेरोजगारी नहीं होगी, कुपोषण नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, अपराध भी कम होगा, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट ही सारी समस्याओं की का रूट काज है। इसी तरीके ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की मात्र 2.5 करोड़, भारत की जनसंख्या 150 करोड़, यानी ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या से लगभग 60 गुना ज्यादा जनसंख्या। 10 गुना ज्यादा जनसंख्या तो हमारे यूपी की है ऑस्ट्रेलिया से। आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत का 2.5 गुना ज्यादा है और क्षेत्र और जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की मात्र 2.5 करोड़ है। भारत, यूपी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, तो 10 गुना ज्यादा तुम्हारा उत्तर प्रदेश है। इसी तरीके से चीन, लोग चीन की बात करते हैं, नहीं, चीन की जनसंख्या हमसे ज्यादा है। कैसे ज्यादा हो गई भैया? चीन की जनसंख्या 144 करोड़ है और 144 करोड़ का मतलब 144 करोड़ क्यों? क्योंकि चीन में 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं।
पैदा होने के 24 घंटे के अंदर उनका यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है। यानी चीन में कल कितने बच्चे पैदा हुए थे ये आज सरकार को पता चल जाएगा। भारत में किसी को सरकार को पता चल सकता है क्या? नहीं। भारत में तो बच्चा आधार बनवाएगा तब जाके पता चलेगा, या 10 साल के बाद जब जनगणना होगी तब पता चलेगा। जनगणना में भी इसलिए नहीं कंफर्म हो सकता है कि हमारी जनगणना 1.5-2 साल चलती है और 1.5-2 साल में लगभग 5 करोड़ बच्चे पैदा हो जाते हैं। भारत में हर सेकंड एक बच्चा पैदा होता है, हर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे में 1 मिनट में 60 बच्चे और 1 घंटे में 3600 बच्चे। तो हमारे देश में तो जब तक जनसंख्या होती है एक साल तक चलती रहती है, जनसंख्या की काउंटिंग होती रहती है, इतने में ही 3-3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए, संविधान में लिखा है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए और सारी समस्याओं की जड़ जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, चोरी लूट झपटमारी की समस्या, मजहबी उन्माद की समस्या, सारे समस्याओं का जो जड़ है वो जनसंख्या विस्फोट है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। आप समझ लीजिए जरा, ये शर्म की बात है या गर्व की बात है? कुछ लोग कह सकते हैं बड़े गर्व की बात है, हम तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ये बड़े सम्मान की बात है क्या? यानी 80 करोड़ लोग गरीब हैं, क्योंकि राशन तो गरीबों को मिलता है। जिस देश में 80 करोड़ गरीब हैं, आपको लगता बिना जनसंख्या नियंत्रण कानून के गरीबी खत्म हो सकती है, बेरोजगारी खत्म हो सकती है, कुपोषण खत्म हो सकता है, प्रदूषण खत्म हो सकता है, चोरी लूट झपटमारी खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी में बने रहिए। सपा में है, सपा में रहिए, बसपा में है, बसपा में रहिए, कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहिए, भाजपा में है, भाजपा में रहिए, आम आदमी पार्टी में है, जहां पे है अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में रहिए। मैं आपको अपनी पार्टी बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए। अपने अपने लोकसभा के सांसदों से जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए रिक्वेस्ट करिए। ट्विटर पे टैग करके रिक्वेस्ट करिए, फेसबुक पे रिक्वेस्ट करिए। मोबाइल नंबर आराम से आजकल सांसदों का मिल जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पे सारे सांसदों का मोबाइल नंबर है, वहां से मोबाइल नंबर उठा लीजिए, वहां से उनको फोन करिए। फोन नहीं उठा रहे हैं, एसएमएस करिए, व्हाट्सएप करिए, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए। क्योंकि याद रखिए, केवल समस्याओं की बात करके समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जैसे बीमारी की चर्चा करने से बीमारी खत्म नहीं होती है, दवा देना पड़ता है, ऐसे ही समस्या की चर्चा करने से समस्या खत्म नहीं होगी। खूब तू मैं होता है, बेरोजगारी पे खूब आरोप प्रत्यारोप होगा, तू मैं होगी, नूरा कुश्ती होगा, दे ही नहीं सकते। कोई सरकार आ जाए, ऊपर वाला भी आ जाए, तो यहां भारत की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। जब तक सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी ना, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाएंगे। सरकार जब तक 2 लेन की सड़क बनाएगी, 4 लेन का ट्रैफिक सड़क पे आ जाएगा, तो ट्रैफिक जाम भी खत्म नहीं हो सकता, बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बना के देगी, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे, तो बेघरों की संख्या कभी कम नहीं होगी, बेरोजगारों की संख्या कभी कम हो ही नहीं सकती, ये बढ़ेगी। यदि हमने चाइना के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया होता तो आज हमारी जनसंख्या 90 करोड़ होती। आप कल्पना करिए जरा, चीन महाशक्ति इसलिए बना कि उसने आजादी के बाद जैसे उसने सरकार बनाई अपनी, 2 बड़े जरूरी कानून बनाए। एक जनसंख्या नियंत्रण कानून, दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून। 1947 में भारत आजाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद चाइना आजाद हुआ। आजादी मिलते ही उसने 2 कानून बना दिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून और भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून। भ्रष्टाचार खिलाफ कैसा उन्होंने कानून बनाया कि भ्रष्टाचारियों को फांसी देते हैं चाइना में। अभी कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री के मैनेजर को फांसी दिया, उसने 2 लाख युआन घूस लिया था, फांसी दे दिया। भारत में 70,000 करोड़ के जो उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला किया था, उनमें उनको फांसी छोड़िए, आजीवन कारावास भी नहीं हुआ। कानून ही ऐसा नहीं है हमारे पास। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, किसी को न फांसी हुई न आजीवन कारावास, 10 साल की भी नहीं हुई, बाकी छोड़ दी।
1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ था, किसी को ना फांसी ना जीवन कारावास, कुछ नहीं है। भारत की 80% समस्याओं का दो ही रूट काज है, दो ही मूल कारण है, करप्शन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मेरा आपसे निवेदन है, आज मैंने आपसे जनसंख्या विस्फोट पे चर्चा किया है, कल या किसी और दिन मैं जनसंख्या नियंत्रण पे, करप्शन के ऊपर चर्चा करूंगा। लेकिन यदि आप वास्तव में देशभक्त हैं तो प्लीज जनसंख्या नियंत्रण कानून, कठोर कानून, सिंपल कानून नहीं कि सर हम नौकरी नहीं देंगे, चुनाव नहीं लड़ सकते, इससे बात नहीं बनेगी। जनसंख्या विस्फोट करने वाले को आपको पहले उसका वोटर आईडी वापस लेना पड़ेगा, आधार वापस लेना पड़ेगा, राशन कार्ड वापस लेना पड़ेगा। जो आदमी 3 कर ले उससे आपको यह होगा, जो आदमी 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, उसको तो आपको जेल में डालना पड़ेगा। चाइना आज विश्व महाशक्ति है, उसका 2 ही कारण है। 1949 में आजाद हुआ हमसे 2 साल के बाद, 1950 में उसने जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दिया, आज देखिए विश्व महाशक्ति बन गया। और जनसंख्या नियंत्रण पे ध्यान आज से नहीं, बहुत पहले से दिया जा रहा है। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम हैं। आपने कभी सोचा कि भगवान राम के 2 ही बच्चे क्यों हुए, लक्ष्मण के 2 ही बच्चे क्यों हुए, भरत के 2 ही बच्चे क्यों, शत्रुघ्न के 2 ही बच्चे क्यों? ऐसे हो सकता है क्या कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबके 2 ही 2 हों? उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनाई थी और जनता को बड़ा क्लियर मैसेज देने के लिए खुद चारों भाइयों ने 2-2 बच्चे किए थे। भगवान राम के पहले तक बहुविवाह होता था। आपने कभी सोचा कि भगवान राम की एक ही पत्नी क्यों, जबकि उस समय तो कई रानियां रखते थे लोग? लक्ष्मण की एक ही पत्नी क्यों, भरत की एक ही पत्नी क्यों, शत्रुघ्न की एक ही पत्नी क्यों? मानव इतिहास में सबसे पहले बहुविवाह रोकने वाले भगवान राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनाने वाले भगवान राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले भगवान राम है। किसी और दिन चर्चा करेंगे आपसे समान शिक्षा पे, उसमें भगवान राम ने क्या किया था अलग से चर्चा करेंगे। मानव इतिहास में सबसे पहले समान नागरिक संहिता बनाने वाले भगवान राम है। और मानव इतिहास में कठोर कानून बनाने वाले सबसे पहले भगवान राम है। तो हम जिस रामराज्य की कल्पना करते हैं वो तभी आएगा जब हम इस संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं उसको लागू करें, और जो नहीं लिखी हैं तो ये देखिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या अपनाया था। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जरा अधिक से अधिक सूचना दीजिए, अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए। यहां पे जो कुछ नहीं करते, हंसी ठिठोली करने वाले, मतलब जबरदस्ती का बस बातें करने वाले, उनके भी 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं आपसे जरूरी बात करता हूं, जो संविधान की बात करता हूं। तो आपसे आग्रह है कि अगर आपको अच्छा लगे, ये विषय अच्छा लगे, खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी कहिए सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अपने सांसदों को टैग करके उनको ट्वीट जरूर करिएगा। धन्यवाद, आभार।